नमन है उस माटी को जिसने मंगल पांडे जैसा सपूत जन्माया। नमन है उस क्रांति को जिसने गुलामी की नींव हिला डाली। और नमन है उस स्वप्न को जो आज़ादी का सूरज बनूंगा। नमस्कार साथियों, मैं मोहित बरखे, आप देख रहे हैं तिरंगाधारी। आज हम बात करेंगे वीर मंगल पांडे की, उस अकेले सिपाही की जो अंगारे बन गया और एक दिन पूरे भारत को जला गया गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी की तरफ। साल था 1827, दिन था 19 जुलाई, जगह थी उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, गांव नगवा। एक साधारण मगर सम्मानित भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया एक बालक ने नाम रखा गया मंगल। कौन जानता था कि यह नाम एक दिन अंग्रेजों की नींद उड़ाएगा। इनके पिता दिवाकर पांडे एक धार्मिक मेहनती किसान थे। माँ भी गौ समान सरल थी। बचपन से मंगल तेज, साहसी और धर्म प्रेमी थे। उन्हें गायत्री मंत्र कंठस्थ थे। धर्म निष्ठा गहरी थी, लेकिन साथ ही मन में एक आग थी अत्याचार के विरुद्ध। जैसे जैसे वे बड़े हुए, अंग्रेजों के अन्याय को देखने लगे और इसी आग में तपकर 22 साल की उम्र में मंगल पांडे ने 1849 में अंग्रेजी सेना में बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री की 24वीं रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। 1856-1857 की बात है। अंग्रेज़ों ने एक नई बंदूक लाई, एनफील्ड P53 राइफल। इसमें जो कारतूस दिए गए उन्हें खोलने के लिए पहले सिपाहियों को दांतों से चीरना पड़ता था। और अफवाह नहीं, सत्य यह था, कारतूस की खोल पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। सोचिए, गाय जिसे हिंदू पूजते हैं, सुअर जिसे मुसलमान नापाक मानते हैं। ऐसे में भारतीय सिपाहियों के लिए यह न सिर्फ अपमान था बल्कि धर्म के खिलाफ सीधा हमला था। अंग्रेज चाहते थे या तो इनका धर्म भ्रष्ट करो या इनके आत्मसम्मान को कुचल दो। पर यह भारत है, जहाँ धर्म के लिए शिवाजी तलवार उठाते हैं, जहाँ आत्मसम्मान के लिए रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती है और जहाँ मंगल पांडे इतिहास बनाते हैं। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे परेड ग्राउंड में थे। मुंह से कारतूस काटने का आदेश हुआ और जवाब में निकली राइफल की पहली गोली। निशाना था अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बाग। मंगल पांडे ने गोली चलाई, अंग्रेज अफसर को गिरा दिया, दूसरे अफसर ह्यूसन को भी घायल कर दिया। उस समय के गवर्नर जनरल हेरेसे के अनुसार मंगल पांडे किसी धार्मिक उन्माद पे थे। पर नहीं दोस्तों, वो उन्माद में नहीं था, वो एक चेतना थी, वो एक क्रांति की आवाज़ थी। जब आदेश दिया गया कि मंगल को गिरफ्तार करो तो क्या हुआ? उनकी ही रेजिमेंट के सिपाही चुप, कोई हाथ नहीं बढ़ाता। सिर्फ एक सिपाही शेख पलटू मंगल को पकड़ता है। मंगल पांडे गोली मारकर आत्महत्या करना चाहते हैं पर घायल होते हैं। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल होता है और 8 अप्रैल को मौत की सज़ा दी जाती है। इतनी जल्दी इसलिए ताकि चिंगारी और न फैले। मगर वह चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि राख से आग बनकर फैली। मेरठ, झांसी, दिल्ली, कानपुर, हर जगह मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई। जल्लादों ने फांसी देने से मना कर दिया। कलकत्ता से जल्लाद बुलाए गए और फिर 8 अप्रैल 1857 भारत माँ ने अपने लाल को खो दिया। लेकिन उसकी चिंगारी से आज़ादी की मशाल जल उठी। मंगल पांडे की गोली से शुरू हुआ यह संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने बगावत की। फिर दिल्ली में बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। लाल किले की प्राचीर से गूंजा नारा, हम हैं आज़ाद, ये हमारा देश है। और यह संभव हुआ वीर मंगल पांडे की पहली गोली से। आज भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। उनके नाम पर कई स्मारक बनाए गए। स्कूलों में उनके बारे में पढ़ाया जाता है, फिल्में बनी, गीतें बने। पर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वो है स्वतंत्र भारत।
साथियों, मंगल पांडे एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक चिंगारी है जो कभी नहीं बुझी। आज जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं तो याद रखें उस वीर को जिसने आज़ादी के पहले शब्द को गोली की आवाज़ दी। आप देख रहे थे तिरंगाधारी वीर मंगल पांडे।